जय हिंद साथियों आप सभी का अपने और आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद दीप पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की अपनी क्लास रहेगी प्लेट विवर्तक सिद्धांत, जो कि क्लास 11 एनसीईआरटी बुक है भूगोल की, उससे संबंध में क्लास है प्लेट विवर्तक सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तमाम आने वाले एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से अपन क्लास में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आने वाले एग्जाम में अपन को यहाँ से एक दो प्रश्न डेफिनेटली मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को बिना मिस किए पूरी क्लास को देखें और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। साथ में छोटा सा निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लीजिए अपन बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लेट विवर्तक सिद्धांत। प्लेट विवर्तक सिद्धांत किसने ये दिया था? तो प्लेट विवर्तक सिद्धांत है ये महासागर और महाद्वीपों के संबंध में सिद्धांत है। किसमें? महासागर और महाद्वीप के वितरण के संबंध में सिद्धांत था। इस जो प्लेट विवर्तक सिद्धांत है ये 1969 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने ये दिया था। किसने दिया था? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने ये सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? प्लेट विवर्तक सिद्धांत। कब दिया था? 1967 में। कब दिया था? 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में किसकी बात की गई है? तो देखिए अपन देखते हैं। उपलब्ध विचारों में संवेद कर अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसे प्लेट विवर्तक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्लेट विवर्तक सिद्धांत कहते हैं। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। एक जो विवर्तनिक प्लेट होता है इसे लिथोस्फेरिक भी कहा जाता है। इसमें ठोस चट्टान का विशाल अनियमित आकार खंड है। इसमें ठोस है, चट्टान है, उसका जो विशाल अनियमित आकार खंड है, जो महाद्वीप और महासागर के स्थलों को मिलकर बना है। किससे बना है? महासागर और महाद्वीपों के स्थलों से क्या करा है? मिलकर बना है। क्या बना है? प्लेट। ये प्लेट है ध्रुवीयता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में जलमान है। ये जो प्लेट है, जो ध्रुवीयता मंडल है, एस्टोनोस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है? एक इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में क्या कर रही है? चलमान कर रही है, तैरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे पानी के ऊपर कोई गत्ता रखते हैं तो गत्ता पानी के ऊपर कैसे तैर रहा है, इसी प्रकार जो ध्रुवीयता मंडल के ऊपर जो प्लेट है वो क्या कर रही है? चलमान कर रही है, तैरती हुई दिखाई देती है। उसके बाद देखिए स्थल मंडल के परपट्टी एवं ऊपरी मंडल को संवेद किया जाता है। इसकी मोटाई देखा जाए तो मोटाई महासागरों में 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। महासागरों में मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर है। और महाद्वीपीय भागों में जो मोटाई है वो करीबन 200 किलोमीटर है। किसकी है? ये प्लेटों की। किसकी है मोटाई? प्लेटों की मोटाई है। अगर प्लेटों की मोटाई अपन देखा जाए तो महासागरों में 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों के देखा जाए तो 200 किलोमीटर तो उसकी मोटाई देखी जाती है। एक प्लेट को महाद्वीप या महासागर भी कहा जाता है। इस बात पर निर्भर है उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप के संबंध है। उदाहरण के लिए प्रशांत प्लेट मुख्य महासागरीय प्लेट है। जो प्रशांत प्लेट है वो मुख्य महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्थलखंड में 7 मुख्य प्लेटें है। अगर पूरा ब्रह्मांड देखा जाए, पूरा प्लेट विवर्तन सिद्धांत देखा जाए तो मुख्य प्लेटें कितनी अपन को 7 दिखाई देती है। बाकी छोटी मोटी और भी 200 प्लेटें हैं, लेकिन मुख्य प्लेटें कितनी है? 7 प्लेटें हैं। कौन कौन सी वो अपन डायग्राम के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। लीजिए ये प्लेट है, जिसमें देखिए यूरेशियन प्लेट आ गई पूरी, जिसमें अफ्रीकन प्लेट है। उसके बाद में ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट है। उसके बाद में पूर्वी महासागरीय जो प्रशांत प्लेट है। उसके बाद अंटार्कटिक प्लेट है। उसके बाद इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये तमाम प्लेटें क्या? ठीक है, ये बड़ी प्लेटें है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। ये तमाम बड़ी बड़ी प्लेटें है। तो उसके बाद में छोटी प्लेट है, जिसमें देखिए कैरोलिन प्लेट है। उसके बाद फिलिप्पिन प्लेट है, एलिशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। उसके बाद मध्य अटलांटिक कटक प्लेट है, स्कोशिया प्लेट है। ये तमाम प्लेटें छोटी मोटी प्लेटें हैं। तो इस क्लास में अपन प्लेटों को बहुत ही विवर्तनिक प्लेट को बहुत ही गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्लेटों में अब सारी प्रक्रिया क्या होती है, अभी सारी प्रक्रिया क्या होती है, रूपांतर क्या होती है, वो भी देखने का अपन प्रयास करेंगे। देखिए कुछ प्लेटों कुछ छोटी भी होती है, कुछ बड़ी भी होती है। इसमें नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों में सीमांत किए गए। जो खाई अपन को दिखती है, नवीन वलित पर्वत है, भ्रंश है, ये सारे अपन को प्लेटों के माध्यम से अपन को देखने को मिलता है। देखिए मुख्य प्लेट कौन कौन सी है। मुख्य प्लेट है जैसे अंटार्कटिक प्लेट है, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से गिरती है, और महासागरीय प्लेट है। ये कैसी है? महासागरीय प्लेट है। उसके बाद दूसरी प्लेट है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। इसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन द्वीप उसकी सीमा का निर्धारण करता
है। दक्षिणी जो अमेरिकन प्लेट है, जो कैरोबियन द्वीप है उसके बीच में प्लेट है, कौन सी? उत्तरी अमेरिकन प्लेट। तीसरी प्लेट है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है ये पश्चिमी अटलांटिक तट के समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप समूह को पृथक करती है। उसके बाद चौथी है प्रशांत महासागरीय प्लेट, कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसे न्यूजीलैंड प्लेट भी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद छठी है अफ्रीकन प्लेट, इसे पूर्वी अटलांटिक तल उसमें शामिल है। उसके बाद सातवीं है यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक और महासागरीय तल इसमें सम्मिलित है। प्रमुख 7 प्लेट है, कौन कौन सी? अटलांटिक प्लेट, इसके बाद उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। प्रमुख 7 प्लेटें है। उसके बाद उसके कुछ छोटी प्लेट है वो भी देखिए, जैसे कोकास प्लेट है। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में प्लेट है। उसके बाद नाजका प्लेट है, यह दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में। उसके बाद अरेबियन जो प्लेट है, इसमें अधिकतर जो अरब प्रायद्वीपीय भाग है वो उसमें सम्मिलित आता है। उसके बाद फिलीपींस प्लेट देखिए, तो फिलीपींस प्लेट में क्या होता है? यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में की प्लेट है। उसके बाद कैरोलिन प्लेट देखिए, तो ये न्यू गिनी के उत्तर फिलीपीन और इंडियन प्लेट होती है, उसके बीच में ये प्लेट स्थित है, कौन सी? कैरोलिन प्लेट। उसके बाद में फ्यूजी प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो साथियों मैं यहाँ से आपको कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को मिस नहीं करें, अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। उसके बाद देखिए ग्लोब पर ये प्लेटें सभी, ग्लोब पर ये पृथ्वी के पूरे इतिहास का लगातार विश्लेषण कर रही है वैगनर संकल्पना। वैगनर ने कौन सी संकल्पना है? वैगनर ने संकल्पना दी थी, कौन सी थी? पृथ्वी के संबंध में दी थी, पेंटालासा पेंजिया के बारे में जो वैगनर बौद्ध ने ये बातें बताई है। उसके बाद देखिए केवल महाद्वीप गतिमान है, केवल महाद्वीपी गतिमान है, सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है, प्लेट्स सलेमान है, महाद्वीप सलेमान नहीं है, लेकिन कौन सलेमान है? प्लेट सलेमान है। ये एक निर्वात तथ्य है, भूविज्ञान इतिहास से सभी प्लेटें गतिमान कर रही है और भविष्य में गतिमान रहेगी। उसके बाद महाद्वीपीय भागों में स्थिति को दर्शाया गया है। वैगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीप एक मिलकर बने होते। वैगनर कहता है कि प्रारंभ में सभी जो महाद्वीप थे एक मिलकर सुपर महाद्वीप पेंजिया के रूप में विद्यमान था, सभी महाद्वीप एक थे, एक सुपर पेंजिया के रूप में विद्यमान थे। उसके बाद क्या हुआ? एक भी खोज की स्पष्ट किया गया कि महाद्वीप पिंड जो प्लेट के ऊपर थे, महाद्वीप पिंड वो प्लेट के ऊपर थे, भूवैज्ञानिक काल में पर्यंत चलमान थे और पेंजिया अलग अलग महाद्वीपों के खंडों में अभिसरण से बना। पेंजिया है वो अभिसरण से अलग अलग महाद्वीपों के खंड में बना, जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्सा थे। प्रचुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक ने विभिन्न भूकालों और प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति की निर्धारित की गई है। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर की जाती है। मतलब वैज्ञानिकों ने खोज की है कि आपस में प्लेटों को मिलाया गया और बताया गया कि प्रारंभ में जो महाद्वीप और महासागर थे ये प्रारंभ में एक पेंजिया और पेंटालासा के रूप में उगते थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें विघटन होने के कारण, अभिसरण होने के कारण ये आपस में एक दूसरे से अलग हो गए हैं। पहला अपन देखेंगे प्लेट जो संचरण है उसके समय में 3 प्रकार की जो सीमाएं पाई जाती है। एक तो अभिसारी, अपसारी, एक होती है अभिसारी, एक होती है रूपांतरण। तीनों को अपन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए अपसारी क्या होता है? जब प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती है, क्या करती है? ऐसे विपरीत दिशा में हटती है, उसे कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, इसे अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से एक दूसरे प्लेट दूर हटती है और प्रसारी स्थान होता है भी कहा जाता है। अब प्रसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक। जैसे अपन ये इस प्रकार से जो महासागर देखते हैं वो आपस में इधर एशिया यूरोप महाद्वीप आ गए, इधर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बीच में जो अटलांटिक महासागर है वो उसका उदाहरण है। किसका है? अपसारी सीमा का। किसका है? अपसारी सीमा का। उसके बाद यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट भी अलग हो रही है। यूरेशिया प्लेट और अफ्रीका प्लेट, उसके बीच में जो अपन भूमध्य सागर वगैरह देखते हैं तो ये किसका है? अपसारी प्लेट का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे अभिसरण। अभिसरण क्या है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, जैसे ये प्लेट है उसके नीचे प्लेट धंस गई है, जहाँ से एक भूपट्टी नष्ट हो जाती है। और अभिसरण सीमा है वह स्थान जहाँ से प्लेट धंसती है और प्रतिवेष्टन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहता है? प्रतिवेष्टन क्षेत्र कहा जाता है। अभिसरण 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है? महासागर वो महाद्वीप के बीच में होता है। अभिसरण 3 प्रकार से होता है। एक तो महासागर और महाद्वीप से बीच, एक होता है 2 महासागरों के बीच में, महासागर और महाद्वीप प्लेट के बीच में, दोनों महासागरीय प्लेटों के बीच में और दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में भी होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे रूपांतरण। रूपांतरण क्या है? देखिए जहाँ न तो प्रॉपर्टी का निर्माण होता है न प्रॉपर्टी का विनाश होता है।
उसे रूपांतरण कहते हैं। मतलब जहाँ प्रॉपर्टी का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है, उसे रूपांतरण प्लेट कहते हैं। इसका कारण ये है कि इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ में क्या करती है, क्षैतिज रूप में सरकती जाती है, क्षैतिज दिशा में सरकती है। और रूपांतरण भ्रंश दो प्लेटों को अलग अलग करने का तल है, जो कि मध्य महासागरीय कटक लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। ऐसे में पृथ्वी की अक्ष से दूर प्लेट में के हिस्से विभिन्न प्रकार की गति करते हैं। अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन वे भी प्लेट के अलग खंड एवं भिन्न प्रभाव पड़ता है। तो ये गाइस अपन ने क्या देखा, प्लेट विवर्तन सिद्धांत, जिसमें मुख्य प्लेटें कौन कौन सी है, उसके बाद छोटी प्लेटें कौन सी है, रूपांतरण क्या है, अभिसरण क्या और अपसारी क्या है। जिसमें देखिए ये प्रारंभ में इस प्रकार से थे, प्रारंभ में जो भारत अपन देखते हैं इस प्रकार से था, फिर धीरे 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 इस प्रकार वर्तमान भारत पर ये आ गया है। प्लेटों का धीरे धीरे क्या हो गया, रूपांतरण, अपसारी अभिसारी गति होने के कारण धीरे धीरे एक आज वर्तमान भारत अपन को देखने को मिलता है। तो गाइस आपने आज की क्लास में अपने प्लेट विवर्तन सिद्धांत पढ़ा, बहुत ही शानदार टॉपिक था। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।